सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। वाह, ये गीत सुनते ही आंखों के आगे छा जाती विलेज देहात की जिंदगी, मीठी मीठी ऊँग और हमें गोद में लिटाए सब समाप्त हो गया। अब तो याद आती है शिक्षा की चक्की और उसमें पिसकर चुपकी चुपकी टपकती हम प्रोफेसर महिपत बबलू वाह। यम में तो साला होके ही रहना। अरे कितना पुराना सपना, सपने में सैकड़ों बार देखी नेम प्लेट प्रोफेसर महिपत बबलू वाह। जनाब, सपने को साकार करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे ये पूछिए कि क्या कुछ नहीं किया। हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई तो सीधे शहर में ही पहुंच के दम लिया। न रहने का ठिकाना न खाने को, स्टेशन के मुसाफिर खाने को दौलत खाना बनाया, चना चवैना खा के दिन गुजारे, पैसे उधार लिए, छोटी मोटी चोरियां कर और तो और भीख तक मांगी, क्योंकि लक्ष्य एक ही रहा कि इस दुनिया से अलविदा कहने से पहले साला जम्मे तो होके ही रहे। अरे बरसों पुराना सपना, न लड़कियों को आंख चीर कर देखा, सोचा किया कि बच्चों एक बार तो यम्मे हो जाने दो फिर बताते, तब तक फोटो पर तब यम्मे पार का साल कैसे बीता ये तो हम जानते हैं या वो ऊपर बैठा ईश्वर। दिन भर चाकरी रात भर पेपर देखिए मगर दिल की धड़कन न थी। और एक रोज रिजल्ट आया। अरे थर्ड तो थर्ड ही सही, पर यम्मे तो हुई। अब लगा कि अब क्या किया जाए, फिर सोचा क्यों न नौकरी के लिए अर्जियां लिखने का काम शुरू किया जाए। इसलिए नौकरी के लिए अर्जियां लिखने का काम शुरू किया। सबसे पहले मजबूर शहरों के मशहूर कॉलेजों के नाम, उसके बाद देहात के नाम। अर्जियां लिखी, लिफाफे में घुसेड़ी, स्टैम्प चिपकाया और सीधा बॉम्बे में। एक नया आनंद मिला, प्रतीक्षा, पोस्टमैन साहब की प्रतीक्षा। पोस्टमैन साहब बिला नागा नए नए किस्म के इनकार लेकर आते। एक सीधा इनकार, दूसरा परोक्ष इनकार, शबा सहित इनकार, पक्का पूरा मजबूत इनकार। इनकारों का क्लासिफिकेशन एक नई हॉबी है और पता है कहीं कहीं से कोई जवाब ही नहीं आता और देखते देखते हमारा शीश महल इनकार महल में बदल गया। परंतु एक रोज इंटरव्यू का बुलावा आया, वो भी राज्य के उस हिस्से से जिसे कुछ लोग पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं। एक साल भर की उम्र से आया। मैं इंटरव्यू का बुलावा आती, वो जो मन मयूर वगैरह होता है ना, वो सब नाच साक्षात्कार, पहला इंटरव्यू और पहली मुलाकात।
अंधेरे में थे। बाहर बोर्ड लटक रहा था, स्वर्गीय माताजी गयाबाई सूतराम कला विज्ञान महाविद्यालय। कुछ ऑफिस नुमा दिखा तो मैं भीतर कैसी बदबू की मैं बता भी नहीं सकता। और पता शायद गौरव में अतीत के रूप में चौड़े डील डॉल वाले भैंसा जी बने हुए, और भैंसा जी भी कोई ऐसे वैसे के नहीं थे। संस्था के चेयरमैन साहब के खास अपने थे। चूंकि चेयरमैन साहब की हवेली की मरम्मत जारी थी, इसलिए चेयरमैन ही भैंसे के अस्थायी निवास का इंतजाम कॉलेज की लैब में किया गया था। बाबू साहब जी कहाँ चाहिए? जी कुछ नहीं। कहाँ से सीधा छूट के आएगा? जी वंडरफुल के इंटरव्यू के खातिर आए? जी मैं वही हूँ। ये बात यही है, बैठ जाओ। जी अरे यहाँ नहीं, बाहर बाहर बैठो। अभी कमेटी के चेयरमैन साहब नहीं आएंगे, जब आएंगे तब बुला लिया जाएगा। जी समझ गए? जी जाओ साला ये बैठ रहे भाइयों का, बाहर बैठ। कहा जरूर की बैठ, मगर भीतर बैठने लायक उसका ही खड़ा। वैसे भी क्लास में पढ़ाने के लिहाज से खड़े रहने की आदत जो डाली थी। बाद में पता चला कि जिन्हें मैंने झुककर नमस्ते की वे तो कमेटी के चिड़मैये मेंबरा थे। चेयरमैन साहब तो अभी आने वाले थे, वे आराम से आए, मस्ती से आए। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए डॉक्टर, आइए कैसे आप? विराजे आज एजेंडा टाइम बना है मास्टर साहब। हाँ, वो एक इंटरव्यू लेना था हिंदी के लेक्चरर की पोस्ट जो भरी है। कोई शायद आया हो या आ रहा हो। आया ना, वही होगा बाहर, बुला लो अंदर। आया नहीं इससे कमर में पूरी तारीख गले बांध लेंगे काटी तो को हमारा तो मास्टर साहब हमें क्रेडिट बैंक की मीटिंग से जाना है, अपना को एक पॉइंट बोलना है। नहीं और तो कोई नहीं है, मैंने सबसे पूछ लिया। कोई नहीं है, पूछ लिया सब। चलो बनाए गई हमने कहा एक तो रहने तो बिगड़ शिक्षा का मंदिर रहेगा भैया, तो जरा तो पवित्र रहे। जरा तो पवित्र रहना चाहिए। इतनी जमात पढ़ाओ ना बढ़िया। जब ये है थर्ड डिवीजन। और टीचर होता तो यहाँ था का, अरे थर्ड है तो थर्ड ही सही। मेरा दूंगा पगले तो नहीं रख ले। जब अपनी ही औलाद पढ़ती लिखी नहीं तो फिर ऊपर पहुंचे से मतलब। और कहा है एजेंडा पे? माँ साहब जरा उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। माँ साहब के इंटरव्यू के लिए जो आए। ये सब इतना धीमे चल रहा था कि लता सुनी लवा आते ही मैंने अपने देव का स्मरण किया और कूद पड़ा मैदान में। जय शंकर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी बबलू वाहन। गबरू मान साहब हटाओ, गबरू सबरू नहीं चाहिए मास्टर। हटाओ गबरू सबरू। जी महिपत बबलू वाहन। खूबसूरत आएगा जी शुक्रिया। जरा जाएगा। ए बाबू साहब जी। तनिक इधर आओ। जी। इधर आओ। जी। ये नेक टाई तो जबरदस्त बांध रखी है। जी शुक्रिया। एक बात बताओ जी। कौन जादू आप? जैकवार ऐसे हम लोग क्षत्रिय हैं और हमारे पुरखा महाराज चंपक सिंह की फौज में बड़े अफसर थे। अरे मैडम जी उन्होंने बड़े जौहर दिखाए थे। और आपका जोहर दिखाओगे हमारे कॉलेज में? बोलो बोलो। इतने कृपा दृष्टि ना गबरू सबरू ये हमारे नए मास्टर होंगे। जी नमस्ते। प्रिंसिपल जी कायदा प्रिंसिपल कॉलेज का हेड मास्टर। मैं पूछता हूँ लेकिन क्यों पूछ रहा? नदी से भी नहीं हम बाद में पूछेंगे, आप पूछिए। हाँ नाम जी हो गया। नाम जी। हाँ हो गया। जात का सवाल था इनने पूछ लिया। हाँ तो ये बता क्या रे तेरे बाल बच्चे कितने हैं रे? परिवार ले जाएगा बरसेगा। जी एक भी नहीं। जाने एक क्वेश्चन रह गया। कौन सा? हाँ तू बता खाद के किस्म की होती है? क्या क्वेश्चन पूछती है? ऐ सच्चा लड़की अपने ग्रामीण इलाके के रहेंगे। प्रोफेसर को खेती की कोई जानकारी होनी चाहिए। सही बात। अरे पढ़ लिखे के हमारी औलादे खेत में कपेगी आदि से साले फाल को हाथी लगाती। कुछ और पूछो, हिंदी पढ़ाए मास्टर। हाँ पढ़ाओ शौक से पढ़ाओ। है कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। आप कहीं की पूछो तो कुछ हमने पूछ दे। ऐसा क्या तुम्हारी बारी, चलाओ बंदूक। चलाओ। डॉक्टर साहब बेटा ए बाबू साहब इधर आओ। एक बात पूछे? आपने वो 56 चोरी की नौटंकी देखी है कि? 56 चोरी की नौटंकी? हाँ जी देखी तो है पर बहुत समय हो गया देखे हुए। अच्छा ऑलराइट। उन नौटंकी में एक चौबोला था। जो बोला था जिसका पहला अक्षर था घोड़ा
घोड़ा, आखिरकार राजा। राजा। बोलो बोलो चौबेला के बोल बोलो। बोलो बोलो चौबेला के बोल बोलो। डॉक्टर साहब क्वेश्चन बारी मुद्दे वाला आएगा, पकड़ना इतना आसान नहीं है। बोलो जी ऐसे तो नौटंकी श्रृंगारिक साहित्य, और यदि हम राष्ट्र का, देश का और देश के 9 तरुणों का उद्धार चाहते हैं तो हम सभी को राष्ट्रीय साहित्य के निर्माण में प्रतिनिधित्व होना होगा, वरन उसे प्राथमिकता भी दी गई। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं उसका एक नमूना आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ। जी लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, भर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, मोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैले है माया जा, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल जाके बाबुल से मेरा साक्षात्कार संपन्न। चेयरमैन साहब ने दूसरा कोई आया भी हैगा मैयों का व्यंजना से संकेत दे ही दिया। लेक्चरर प्रोफेसर महिपाल बब्रू वाह, व्हाट अ शानदार स्टार। हम आज ही अपॉइंट हुए हैं और आज से मैं आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो क्या करें बे? क्या करेंगे? नहीं तो मैं रोते मरे गुस्सा तो इस कदर आ रहा था कि मेरी खोपड़ी आउट होना चाह रहा था। क्या हुआ बे? तो क्लास शुरू करें। कौन सी क्लास? अलग क्या हुआ बे? चल मर गया। नाचेंगे हम तो बात की हिम्मत करोगे। बहुत बड़ी इस कदर कांपे
अरे किसी और में हिम्मत, अरे हिम्मत है तो आ जाओ, हिलाए लो, नाचे हो, जन्नत, अरे ऐसे, अरे दिमाग की तकलीफ, अरे सब जाग बना रखा है तुम लोगों ने। अरे चलना आज तो हम नहीं जीतेंगे चल चुप जा आया बड़ा ये लो मेरी बाजी अरे भैया का बहुत दिमाग खराब है साला। चलो फिर भी चल लेते हैं। ये लो अपनी बात। अरे निकालो पैसे पैसे निकालो। पैसे निकालो ये लो। अबे साले टिंकी किया तेरे को कितनी बार बोला है, दोस्त से नहीं होश से काम ले। ऐसा मारो तो ना प्लीज बना क्या बेटा, नाच चल रही है कॉलेज में? अरे शर्माओ नहीं, खेलो खेलो, तुम्हारे बाप का ही तो कॉलेज है। चंदा, जरा यहाँ तो आप वीडियो है तो निकाल लो, बड़ी तरफ है यार। क्या मासा कर रहे हैं, देना। हाँ, लग जा, खेलो तुम्हारा। चंदास, जरा ये तो, ये कर। अरे ये कि तुम्हारी श्रेया से इस कारण चला पा रहा है, कभी ना कभी मिसाल लग के रहेगा। जा खेल। जी मास्टर। हाँ, अपने कॉलेज की ट्रिप जाएगी अगले हफ्ते, करो तैयारी। तुम चल कई माँ साहब सब बुल्टू गाय सब बुल्टू गबरू सब लोगों को नजर नहीं पड़ता है ना? मिल तो जाए मइयों का मीर के थोड़े सारे को रहन दो भड़वा साला तमाचा पाएगा हमारे। अरे ये बबना जी इसलिए गोरापान अरे बबना माँ साहब लोग तो बुजुर्गन में गिने जाते हैं कि तक लॉन्डियन के सामने तमाचा मारेगा हमारे। अरे ना उगली में घुसेड़ के कूटा ना उसको तो सरपंच की औलाद ना कहना। चल बे चलंदा चल, हम नहीं आएंगे। वाह नहीं आओगे? हाँ नहीं आएंगे। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? हमारी टोली के मेंबर होके उनकी तारीफ करते हो। हाँ और अब तो अपन जैसा ही लगता है ना। कुछ डिफरेंस नहीं लगता हैगा। हमारी इनिशिएट का बदला लोगे कि नहीं? नहीं ठीक हैगा, ठीक ही हैगा। अरे हमारे मार खा के हमसे गद्दारी। देखो बाबा गुरु, उनके बदले को हाथ लगाना तो हम देख लेंगे। बिना कहना कहा नहीं था। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ कह देते थूक के चाटना पड़ेगा। हाँ ओकरी में गुजर कूटे बिना नहीं रहेंगे। बोल तैयारी। तुम यहाँ एक काम करो ना, तुम हो चलो ट्रिप, बड़ा मजा आएगा। तुम्हारे बबला गुरु को भी ले चलो, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को। बबला चल ना, गुस्सा छोड़ दे यार। चलो बबना। बबना आजा। अरे आजा आजा बबला। चलो ना बबना, चलो ना। नहीं बबला मगर यार ये सब अरे प्लीज आओ, खुशी का स्वाद आएगा साला। मार साहब को ज्यादा नहीं देना बे, जितनी 50 दो उतने ही पीना मार साहब। मेरी खोपड़ी का बल मिला। बबला साले ने हमें उन नई जुगलबंदी में खींचा और ये अभी ट्रीट नहीं कर। उसकी टोली वालों के मन में मेरे लिए जो आदत पैदा हुआ है उसको मटिया में करने का पूरा समा बांधा साले। ठीक है प्रोफेसर महपत बबलू वाहन होशियार, खलक खुदा का मुलक बबरा का।
कछु मजा नहीं आया सारा। ठीक है जी। पानी आएगा सारा। खांसी की दवाई निराक हलक में जरा सी बुदबुदी बस। भाई साहब, हाँ आपने जरा भी नहीं पी। अरे तुमसे ज्यादा ही पी। देख लो भैया। अच्छा, अब ऐसे तो को पी के दिखा सकता है का? बताओ। हाँ तो बाबला तुम्हें कहानी सुनाए। खरगोश और कछुआ। हाँ, शुरू में खरगोश महाराज ने बहुत दौड़ लगाई कि कछुआ महाराज नीले पीछे रह गए और आखिरी जीता कछुआ। देखते कौन जमाता रहेगा सारा। देखत तो रहे। अपन हार जाए तो असल बाप की औलाद नहीं। ए बाबला धीरज से काम ले। अरे नहीं तो हिचकियां लग जाएंगी साले। अबे जा जा। पीता बच्चा रहेगा बे। गबरू सबरू गाता गधे की हूं मैं। ते किसके सामने टेटे करता है? देख अबे, यहाँ पे खत्म भी हो गया। ये मुद्दत हो गई, गिलास खाली करें। पानी पिलाओ तुम्हारे बाबला गुरु को। हिचकिया ले लिया साला सब बाप। बच्चा है तो कई पीने की। बरोबर है ना? गिलास को। अबे काय गगन, अरे कच्छु नहीं। अबे साले ढोलकी का कभी उधर जाता है कभी उधर। होश में है कि नहीं? उधर खड़ा उधर खड़ा। अरे नहीं। अबे खड़ा हो गया बे। गीली है जी। कहाँ गिरी हो गई? जमीन। है तुम्हें? जय सरकार। मैं दीवार साहब, छुट्टू अपनी गीली पतलून के लिए जिम्मेवार नहीं। मैंने जो दारू लुढ़काई थी, ये उसी का नतीजा था कि बेचारे छुट्टू की पतलून गीली हो गई। अबे साला हद। बड़े दुख खिला शिकायतें भी पहुंची हेडमास्टर साहब के पास। मगर कौन क्या बिगाड़ सकता था सरपंच के औलाद अपनी भाग जम लोगों में अपनी तूती बोलने लगी। कैसी खबर? अच्छा छोड़िए, मेरे तशरीफ लाइए। नहीं, आप लोग बैठिए। अच्छा खबर मिली आपको? खबर कैसी खबर जनाब? कॉलेज में नया टट्टू है, टट्टू। कैसा टट्टू? सिफारिशी। अरे हुजूर, किसकी सिफारिश? अमामिया टट्टू की, दिगर किसकी? सीधे आसमान के लेवल से आ रहे टट्टू। आसमान के लेवल से? अच्छा ठीक है, आ जाने दीजिए। आने दो, he says, आने दो। मतलब कर रहे हो? आज आप लोग क्या भांग की गोली खा के हैं क्या, जो मेरी उड़ाए जा रहे हैं? नहीं जनाब महकपुर बाबू, हम क्या कर रहे हैं, जरा बचे रहिएगा। हाँ अरे मैं क्या जो बचूं? सूरदास जी टट्टू आ रहा है ऊपर की लेवल से। ऊपर के लेवल से? यानी from chairman of our society. फ्रॉम चेयरमैन ऑफ आवर सोसाइटी। Yes. जी हाँ जनाब महकपुर बाबू, एक बात सुनिए, आप है ना जूनियर मोस्ट है, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ जूनियर और टेम्परेरी, कभी गलती से जब दुलत्ती झाड़ दी ना टट्टू ने, तो सीधे आकाश दर्शन हो जाएंगे महोदय। मैनेजमेंट में वैसे ही हरकम बचा हुआ है, कॉलेज डिफिसिट में चल रहा है। Salary nobody is getting it time. रट्टी के भाव भी को, रट्टी के भाव। हाँ मॉर्निंग में खतरे की घंटी, फिर बेकारी का चक्कर।
ऐसे में बबना याद मुझे लगा कि क्यों ना बबना के सरपंच बाप का सौदा है। फिर लगा नहीं यार इतने में ये पत्ता खेलना ठीक है। फिर क्या किया? फिर मैंने सोचा कि यार मैंने भी कोई मरी गैया का दूध थोड़े ना पिया। अरे आने तो दो, जो होगा देखा जाए। हटाओ साला। और नहीं, हमारी नौकरी पर इस बनाई की नजर। कौन है ये? वही है। वही अभी कौन? अमामिया वही टट्टू। टट्टू? कैसा टट्टू? भतीजी है भैया, भतीजी। अरे मैडम किसकी भतीजी? चेयरमैन भतीजी। हैं? चेयरमैन भतीजी? नल्ली। जी नल्ली, जी। आज ही से ज्वाइन किए हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो लुल्लू बाबा ने कही आपको रिपोर्ट करने को। लुल्लू बाबा कौन? वो प्रिंसिपल हैंगे ना, वही लुल्लू बाबा कहते हैं हमारे घरे। लुल्लू बाबा प्रिंसिपल? पर रिपोर्ट किस लिए? आप हिंदी के हेड हैंगे ना, हाँ। हम लेक्चरर का काम करेंगे आप ही के नीचे। मेरे नीचे ये धोबी बचा, यानी कि इसे जमा के धीरे धीरे मेरा पत्ता कर सारे चाकू पर हार हनी से लगवाए। अरे लुल्लू बाबा के। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें, रुके कि जाएं? जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। नहीं, कहा है ना कि हम और हमारे सहेली सिनेमा देखने जा रहे थे, तो रुके कि जाएं? अब ये आप भी तय कीजिए आपको क्या करना है। अच्छी बात है, कल के बजे आए? जब आ सके, कॉलेज तो आपका ही है ना। तो हम जाएं? जी। मरने की आदत नहीं जाएगी। फांसी आसान और कभी खेले थे, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अरे नदी जी कहीं कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? बच्चे? कौन के बच्चे? हमारे अपने सॉरी कॉलेज के। अच्छा, वो का? कौन यानी आप पीरियड लेती है ना? हाँ, पर पढ़ाते वक्त लड़कन को कौन देखता? लड़कन को कौन देखता है? फिर आप पढ़ाती कैसे हैं? पढ़ाते वक्त लड़कन को देखने की क्या जरूरत? तो फिर आप कहाँ देखती हैं? नाक की सीध में। नाक की सीध में? अरे कुछ तो सुनाई देता होगा लड़कों का। को सुनता? ओह, यानी कि आप सुनती भी नहीं, फिर आप पढ़ाती कैसे? ऐसे ऐसे पल्लू को सिर पे ढको कि कछु सुनाई ना पड़े। हमारी आज ही मरने से पहले ऐसे ही पल्लू ढकी फिर मरी। वो कहा है ना, चाहे जैसे मरने का रिवाज नहीं है हमारे खानदान में। हाँ समझ गया आपकी सारी बात। भाई जरा नदी जी कौन सी पुस्तक पढ़ रही हैं आप? का कौन सी किताब है जो आप पढ़ रही हैं? जानी दुश्मनी जानी दुश्मनी? दुश्मनी किस लिए भैया? है कि जान के लिए, अरे किसकी जान के लिए? नहीं तो और काय के लिए? अब ये तो आप ही बताएंगे। ओ किताब, हाँ। किताब तो देखने के लिए है ये किताब। किताब देखने के लिए? वो कहा है ना कि 4 जन्म में लुगाइयों को देखने का रिवाज नहीं है हमारे खानदान में। किताब हो उमे देखे। मतलब कि आप किताब पढ़ती नहीं है, सिर्फ देखती हैं। ठीक नदी जी, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। हैगी? नहीं हैगी। हैगी हेडमास्टर, प्रोफेसर, चपरासी सबके सब सारे राधा बनने वाले थे मेरी सफलता में। या तो नली का हाथ थामना या फिर है ये बेगारी का शूट। नली एक दुर्गम खानदान वास के, ऐसे में बबना याद आया। राम राम मार साहब। ओ बबना गुरु, क्या बात है बेटा? आज या कॉलेज में तो भी सारे पढ़ने लिखने के बगैर सब ठीक तो है? सुना है मार साहब आपके स्टाफ रूम में एक नई चलेगी आई है। ऊपर नजर है भाई, उनके पीछे पिघड़े पर। जो मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है वही मेरे आश्रय दाता के। सारा आश्रय पाने को जहां भी हाथ रखते हैं वही सारा जशा। मार साहब हाँ, चिड़िया टंच रहेगी कि नहीं पे एक ही तकलीफ है। कैसे मुश्किल होगा? उनका बाप तो हमारे में रिश्तेदारी है। और जो हमारा बाप है ना, वो मार पिछवाड़न के लात हमें घर से बाहर काट देगा। और जो बाप ना रखे अपने को तो कैसे चले मार साहब? कहा है ना, वो की सरपंच गिरी पे तो अपन गुलछटे मारे आएंगे। समझ गया मैं तेरी बात।
फिर का है कि हमारे निगाह में दो चिड़ैया और क्या कही? अरे कहीं की है कि हमारे निगाह में दो चिड़ैया और वाह, इस साले के 3-3 रास्ते और मेरा भविष्य एक ही चिड़ैया की चोट से टंगा। बबना, हमारे साथ तू एक काम कर, तू फोकट में टाइम मत गवा, तू जाकर पकड़ ले। हाँ हाँ पकड़ ले। पकड़ ले। हाँ। अरे समझो के मार साहब पकड़ ली। वे हैगी का वो उधर हाँ। अरे बाबा पकड़ ली। दाम वैज्ञानिक था, मगर था खतरनाक। उधर बबना जैसे बांस के पीछे पड़ने की देर, इधर चिड़ैया सीधे अपनी पॉकेट पे। मारेगा अरे पर हुआ क्या? मिली गई लोहार पाड़ा की तरफ हम ई तरफ लोहार पाड़ा के ऊ तरफ अबे फिर क्या हुआ? कोई नहीं था आसपास मार साहब धोरा से घात लगाकर बैठे थे फिर का पकड़ लिया हाथ अरे फिर क्या हुआ साले? मार साहब मिल गया आगे सो कैसे? ऐसे अरे उठ, नाटक मत कर इधर। तुमने उसी का हाथ पकड़ा था? हो ऊपर यार कैसे? ऐसे? ना मार साहब ऐसा अबे धीरे से। फिर क्या हुआ? फिर का मार साहब बाप जी की याद आ गई बाप जी की याद? बाप जी की लातों की याद से? अरे ना मार साहब बाप जी की लातों की याद कैसे आएगी माँ बता तो छुटपन से हमने खूब लाते खाएगी और जो घर निकाला दे दे बाप तो कैसे चले कहा है ना वो की सरपंच गिरी पे तो अपन ऐश करते हैं ये की सारी बात अच्छा हुआ काका कहीं की बुरा ही हुआ। कमीज मेरा मार साहब कहा है ना अभी तक बाप ने घर से काढ़ा नहीं आएगा अच्छा वो अपना आगे क्या? कहाँ आगे कहाँ पीछे मार साहब दिल में बहुत ही तकलीफ हो रही है जी सीना चीर के दिखाए तुम्हें भी डबल डबल घाव दिखाई पड़ेगा इतना तो होगा ही होगा नींद भी नहीं आती है जी मार साहब तेरा वहां जरा तुमसे इतना भी ना हो सका गालिब इनसे इतना भी ना हो सका गालिब। हाय ऐसे जीने से तो भाड़ में गाय नहीं जाता सुभान अल्लाह। बबना अब आगे क्या सोच रहा है? भाई साहब अपन राम बाल काम करते हैं एक ही झटके में फतेह तो फतेह वरना गई खदे की हूँ मैं ये भी ठीक है बबना, सिर्फ सलामत रहे तो पगड़ियों की क्या कमी है? भाई साहब हाँ वापस यहाँ आना बोल। हम आसमान से टकराए वाह, तुम आसमान से टकराए, तूफान से गुजर गए तूफान से गुजर गए, अरे दरिया को एक गुलाम में पार किया दरिया को एक गुलाम में पार किया। और हाय गालिब एक लड़की ने हमारी मार ली चला गया बबना, मैदान अपने लिए खाली छोड़ गया था। रोइए मत क्या हुआ? समाप्त हो जाना चाहिए। अरे पर हुआ क्या? अरे पर हुआ क्या, कुछ बताएंगी? बायां हाथ काट के फेंक। अरे पर क्यों? बायां ही हाथ पकड़ा। किने? बबना ने? नली जब पागल है या बाउली है? बबना ने आपका हाथ पकड़ लिया तो इसलिए रो रही। अरे बेचारा बड़ा पछता रहा था कि उसने आपका हाथ पकड़ा। अब चलिए। खानदान की इज्जत का होगा। खानदान की इज्जत? अरे नली जी, खानदान की इज्जत क्या कोई कांच की बनी होती है कि कोई किसी का हाथ पकड़ ले तो टूट जाए? अगर वो है इतनी बुरी चीज तो कल की टूटती आज टूट जाए। चलिए अब अपना शोक समेटिए। समेट लिया। बहुत अच्छे। मासा आप ना बहुत ही सहृदय हैं मासा और समझाते भी सही से हैं। ये तो खासियत है अपनी। नली जी बुरा न लगे तो बात बोलो, ये जो जाली दुश्मनी की किताब है जरा इसको पढ़े रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी और इसकी ठग जाए। नली जी जीत हो गई थी, विजय हो गई थी, पूरी पक्की विजय। और प्रोफेसर महिपत बबलू वाहन जी क्या हाल चाल है? क्या है? आजकल दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ रहते हैं? वो यही कॉलेज में। कहाँ जाओ? जनाब हम
तो हुजूर के दीदार को तरस गए। अरे वो क्यों भला? आप ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ? हाँ, मैं कह रहा था ठीक ही रहना। ठीक ही हूँ। Forget us not, Mr. Oh my Michael. God, forget us कभी नहीं। टट्टू कैसा बंधु? टट्टू, टट्टू, वे अपना काम बहुत अच्छे से करती है। हमारे डिपार्टमेंट की नई महिला है। गजब कर रहा है हुजूर। अरे हुजूर क्यों गजब कर रहा हूँ? क्या वो महिला नहीं है? अच्छा, काम तो ठीक से कर रही है ना, बस ज्यादा काम मत करवाइएगा उससे। ज्यादा कहा? ये बड़े ही सहृदय है ये है ह्यूमनिज्म। माइकल बाबू, जरा एहतियात बरतिए ना, एहतियात। क्या? हाँ, मैं है आप यहाँ पे। चले कभी चलिए। चलिए। parting it such a sweet sorrow. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस, ये सब तो चलता ही रहता है। स्पीक। सियावर रामचंद्र की जय। प्रोफेसर माइकल बबलूवाल जी की जय। प्रोफेसर माइकल बबलूवाल जी की जय। कुछ देर बाद मेरे दिमाग शरीफ में उजियारा हुआ कि सब के सब सारे मिलकर मुझे चूतिया बनाने आए थे। यानी कि दुश्मन की शिकायत शाही तख्त में रजिस्टर होने से पहले मेरी मोर्चाबंदी हो जानी चाहिए। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम। ऐसी उतावली अच्छी नहीं लगी। और तुमसे अलग होके रहा ही नहीं चाहता प्रीतम। रहा तो मुझसे भी नहीं जाता। और बात दुश्मनों की। हाय माँ साहब, रात कहाँ है भी नहीं है ना? अच्छा, दिन से पता है हमारे घरी चारों तरफ हाथ लगा के बैठे हैं। माँ साहब, मेरा धीरज तो टूटता जा रहा है। जब धीरज जाता है तब धीरज धारने में धीरोधार प्रेम की प्रथा परीक्षा होती है। हाय, कितना खूबसूरत सा पेज कहा है, याद करना जरा। नली जी, होशियार, कोई आ रहा है। खत लिखिए मुझे, खत। खत? हाँ, खत। माँ साहब ने हमारे सामने 24 घंटे फिर भी खत। और कोई चारा नहीं, खत लिखिए मुझे। किताबें दिखते रहिए और खत लिखिए। माँ साहब कितना मजा आएगा ना खत लिखने में। जरूर है। खत में क्या लिखा होगा ये सब आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। एक मासूम अल्लाह का प्रेम, वही चींटी के टांग नुमा जराना हस्ताक्षर, इधर करना उधर। देखते देखते नली के 14 प्रेम पर इकट्ठा हो गए थे मेरे। और मैं इन खतों को बड़ी हिफाजत के साथ रखता सबूत के तौर पर, ताकि मौका पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके। अरे जब खड़े ही है युद्ध क्षेत्र में तो ये कहना बेमानी होगा कि ये उचित है, वो अनुचित। लड़ाई और प्रेम सब कुछ जायज। यहाँ लड़ाई भी है और प्रेम भी। माँ साहब, चिट्ठियाँ लिखते लिखते उंगलियाँ कराने लग गई हैं। और कितने बिना चिट्ठी लिखनी पड़ेगी? जी, दिना नहीं दिन। दिना ग्राम में दोष है। हाँ हाँ, वही दिन। पर माँ साहब, अब तो सब्र करते नहीं बनता। फिर वही बात, सब्र नहीं सब्र करते बनता। सब्र। काय माँ साहब, आप हमारी स्पेलिंग की गलतियों पे गलतियाँ निकाले जा रहे हैं। तो मैं समझ गया ना आपकी भावनाओं, अच्छी तरीके से समझ गया। माँ साहब, आप एक कक्का से बात क्यों नहीं करते? क्या कही? जरा फिर से कहिएगा तो। कक्का से बात कीजिए ना माँ साहब। अरे आपका दिमाग तो सही है, मेरा बात करना क्या ठीक हो? अरे मेरे बात करने से क्या पता आपके कक्का नाराज हो जाए और मामला सारा का सारा यही दफा दफा हो जाए। माँ साहब, मेरा मन बहुत ही घबराता है माँ साहब। घबराने से कैसे काम चलेगा आप बताइए। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हाँ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हाँ। तो फिर आप ही अपने कक्का से बात करिए ना प्लीज। माँ साहब, आप ही का जो सोचो। सोचो। अरे नली जी, सोचो नहीं, सोचो सोचो। छो माँ साहब, जल्दी जल्दी कछु सोचो और करो। सोचो ना माँ साहब। अच्छा, सोचता हूँ। आप ही बताइए, क्या मेरा बात करना उचित होगा? मेरे बात करने से हो सकता है कि नली की कक्का नाराज हो जाए और मामला सारा का सारा यही रफा दफा हो जाए। माँ साहब। नली हाँ साहब, क्या हो रहा है? जी, बातचीत काम बातचीत काम की? जी, वो कौन सा पोर्शन बाकी चल रहा है ना कॉलेज में, उसके बारे में। शाबाश, और काम चले के चलना चाहिए। जी। तो हमारी नलिनी कैसे करती होगी वो काम? बहुत अच्छा करती है। शुरू में जरा नई थी ना, तो तजुर्बा नहीं था। हाँ, तजर्बा मिलने से आदि मैटर से आती है। जी। तो हमारी नली में आकर आएगी ये? आई ना, जबरदस्त अकल है। आपकी भतीजी किसकी है? हमारी यही हमारी। हमारा तो एक बात बताओ, ये काम ये सन्नाटे में गायकों करना पड़ता है? दरअसल ये कॉलेज हाउस में पूरा नहीं हो पाता है ना बातचीत काम की। चलो माता, अपन तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, हम तो सीधे ही बन गए स्टेशन के चौहर में। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी बात पूरी हो गई और कोई बाकी है? नली जी, वो जो कविता वाला पोर्शन बाकी चल रहा है,
प्लीज उसको पूरा करवा दो, बच्चों की परीक्षा आ रही। शुक्रिया। ले घर चल, आपकी बातचीत की आवाज सुन के हम इधर आए, अभी बातचीत करेंगे कभी। राम राम। ले घर चल। ये नल्ली का कक्का जब दिखाई पड़ा तभी सारा मेरा माथा फटा कि अब सगुन हो रहो बेटा टप। नल्ली का नाखून तक नजर नहीं आया, पर नहीं, नल्ली दूसरे रोज कॉलेज में फिर हाजिर। कौन है आप? क्या काम है आपका यहाँ? क्या बात करिए रे? लुगाइयों को ऐसे देखते हैं, कुछ लाज शर्म है कि बात इतने? अरे क्या काम है आपका यहाँ? काम ना होता तो को आता यहाँ? का पगलेट है निकला? अरे बताएंगी भी कि क्या काम है? दीवान जी है हमारे दूर की, एक संग आएंगे हम। अच्छा, अहो, वो क्यों रोज बोला? आएंगे। वो क्यों बोला? तेरे थोपड़ा दे जी है, डरते हैं क्या हम कोई के बाप से? और ये सारा हमसे पूछता है वो क्यों? देख देखो करे पूछने वाला मुझसे मौसी जी है, हमें जरा भी नहीं सुनाता, कोई रोके टोके। हाँ, ये पूतना मौसी पहरेदार नल्ली के कक्का की तरफ से निकली और मैंने इस पहाड़ सी औरत का नाम रखा था पूतना। हेलो माय पुत्री, हाउ इज लाइफ? और महिपत बाबू, बधाई हो बधाई हो। सुना है आपके डिपार्टमेंट में नई स्टाफ भर्ती हुई है। क्या बात है, क्या बात है? इसी बात पे सबको चाय पिलाना। चाय ये चाय पिलाने का होटल लगा मौसी जी। हाँ सो बेचारे सबके सब कछु है कि नहीं इनके अनुशासन तमीज भगवान का। हाँ पिलाते चाय पिएगा। क्या रे, क्या देख लिया? कछु तमाशा है का? कमाल करती है मौसी जी यार। मैं उससे क्या बोलता है, हमसे बोल। दिनों दिन जानलेवा होते जा रहे थे। ये मौसी की बलाई जहां देखो तहां नल्ली पर नजर रखी। सारा मैंने भी अपने से कहा, तू क्यों गुड़ खा के बैठा रहा? अरे जब मरना ही है तो दो चार को घायल करके। मौसी जी प्लीज जरा बाहर जाएंगी। हम काय को जाए? अरे काय को आए को बंद करो, बाहर जाओ, ये मेरा हुक्म है। तेरा हुक्म? मैं यहाँ का साहब हूँ, ओह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे लोग यहाँ के चेयरमैन साहब हैंगे। मेरे मामा यहाँ के गवर्नर हैंगे। तो यहाँ का काम? तो पहले का यहाँ का काम तू सब काम देखता है क्या यहाँ का? देखता होगा। यहाँ का साहब मैं हूँ, यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूँ। And I order you to go for some time. काय बोला? अरे बाहर जा, काय बोला कि बच्ची? ए नली, चलो। नली नहीं जाएगी। हाँ? तुम जाओगी अकेली। क्या करेगा तेरे यहाँ? काम डिपार्टमेंट का। तो तेरा डिपार्ट का काम हमें ही बैठेंगे। अरे मौसी वो प्राइवेट काम है। ये तो क्या हुआ? हम नहीं जाते। अरे मर गई सजा बुढ़िया खुसर। चल हम लोग बाहर चलते हैं। हम सो जाते। आते? हम आते। तेरी बुढ़वा की अरे नल्ली अंडर हाउस अरेस्ट। नल्ली के 14 प्रेम पत्र अभी भी मेरे पास हैं और उन खतों को उड़ाने की कोशिश भी तो हो सकती है। ऐसे में बबला याद आया। बबला 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 अरे साहब कौन है? साहब मैं। वो आप एक बार हाँ कौन? नहीं हुआ। तू वो नल्ली को जानता है? चेयरमैन साहब की भतीजी नल्ली। हाँ आपका वो के साथ घुसर चल रहा है ना? सुना है क्या हमने? एडुकेटेड लोग होकर आप ये सब काम करते हैं, हमारे माफिक लफड़ा करते अच्छा लगता है क्या? बबला यहाँ सवाल एडुकेटेड का नहीं है यार, कुछ बातें सब लोगों में एक जैसी होती है। कैसे नहीं है? सवाल तो वही है, एडुकेशन का सवाल है हमारे साथ। अरे होती होगी यार, इधर बैठ, मैं तुझे बताता हूँ समस्या क्या पता है? मेरी नौकरी पर बन पड़ी, अगर किसी भी तरह नल्ली के साथ मेरी शादी हो जाती है तो मैं इस मुसीबत से बच जाऊंगा। क्या पता नल्ली के कक्का मुझे उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दे। बबला कहाँ ये सारे भूल गए? अरे यही है क्या मार साहब? शुरू करो आपकी सत्यनारायण की कथा। बाहर रहेंगे पहुंचने। यही रामबाड़ इलाज है नल्ली के संसार। आ गई? अरे यार नल्ली को भगाना पड़ेगा और बगैर तुम्हारी मदद के होए कैसे? अरे दिया दिया? का दिया?
अरे की या का किया बे? दी या अबे साले ठिठोली नहीं यार। अरे तुम्हारे साथ कभी टिटोली की है क्या भाई साहब? नहीं लो नहीं की तो फिर करोगे ना मेरी मदद? हाँ शरीर संबंध में ना। राइट। बोलो किसके साथ करने शरीर हाँ, संबंध? साले तुझे नहीं, वो मुझे करना, यानी नल्ली के संग मैं करूंगा शादी। करो। इसीलिए उसे भगाना पड़ेगा यार। कहा कि मार साहब पकड़ना पड़ेगा। मार साहब मुझे पकड़ो, मिल गया जाएगी मार साहब फिर से। मार साहब वो हमारी रिश्तेदार है कि मेरा बाप घर से निकाल देगा। अरे साले समझ गया, पहुंच गया। बगैर तुम्हारे सहयोग के हो सकता है? बता कोई है दूसरा जो इस काम में मेरी मदद कर सकता है? करोगे ना मेरी मदद? मार साहब किसी को मालूम तो नहीं पड़ेगा? नहीं पता पड़ेगा, इस कान की उस कान को भी नहीं पता पड़ेगी। शरीर संबंध करने के बाद भी सिर्फ आज में साल पहले शादी वैदिक विधि वगैरह से, उसके बाद जोड़े से चेयरमैन साहब के चरण स्पर्श। आफ्टर ऑल शी इज मेजर, हमारी नल्ली, हमारी यानी मेरी। चलो ठीक है मार साहब, लेकिन मार साहब बाप घर से निकाल देगा, रसीद करेगा छापड़ा वो आपके। अरे यार सर हमारी भारतीय संस्कृत में लिखा है कि गुरु देवा भव। तुम सारे गुरु के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम एक काम कर यार, गुरु दक्षिणा इसी को मान ले और हमें दे दे। ना मार साहब हमसे ना होगा, बाप घर से निकाल देगा मार साहब। बाप बाप क्या करता है साले? बिला वजह जो तेरे बाप को दिखाई देता, बाप क्या सिर्फ तेरे ही है और किसी का बाप नहीं? अरे बाप की सरपंच गिरी पे ऐश करना छोड़ देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ कुछ दिनों जरूर जूतियां चटकाते हुए टहलना पड़ेगा। अरे शिवाजी महाराज क्या बाप के बल पे जी? नहीं, शिवाजी महाराज ने कहा कि गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने अपना एक अलग स्वराज स्थापित किया। हो आप बाप से आगे। पर हर आदमी तो शिवाजी महाराज नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। करेक्ट। हाँ छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिया? हम गाल बजाना वही करेंगे। क्या करेंगे? शरीर संबंध। दस साले तुम सिर्फ मेरी मदद करोगे नल्ली को भगा लाने में। ठीक है नली को भगा लाएंगे साला। नहीं साले को नहीं, नली को भगा लाएंगे। यू आर ग्रेट डार्लिंग, आई लव यू। मार साहब लेकिन बाप को मालूम नहीं चलना चाहिए। अरे तेरे बाप को कुछ भी नहीं पता पड़ेगा। अब बैठ इधर और मैं तुझे प्लान बताता हूँ भगाने का। भोर की बेला हो, नल्ली दिशा मैदान जा रही है, वो उस तरफ हो और इस तरफ तुमने टैक्सी तैयार कर रखी है। हो नल्ली जैसे ही दिखाई दी उसके मुंह पर कपड़ा डाल के सीधा टैक्सी के भीतर। वो अपना जिम्मा। और सुन बीच में कहीं रुका मत। हो सकता है नल्ली तुम्हारे साथ हाथापाई करे, पर तू घबराना क्योंकि उसको प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं। समझ गया? ठीक है मार साहब। तू जा जा और नल्ली को मेरे पास ला। मार साहब लेकिन बाप को मालूम नहीं चलना चाहिए। आप यहाँ सम्मान करेंगे, हमारे वहाँ सम्मान दूर जाएंगे मार साहब। तू सिर्फ नल्ली को मेरे हवाले करके वापस चला जा। जा। ठीक है मार साहब। मार साहब कोशिश
छोड़ देने से कैसे काम चले? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। उठ, उठ हमारा बाप। अरे तेरे बाप की दुम में खटखटा जा। जाए ले जा। ले जाए। हाँ, जो चीज जहां से लाए हो उसे जस का तस कर। अरे इसे आलू के बोरे को। ये जाकर चेयरमैन से सब कुछ कह देगी, फिर हम और आप दोनों गए खड़ी क्यों में? अबे वो तो जाके ही रहेंगे। अरे कहते मार साहब काट दे क्या? फुल नहीं हाफ इसकी मार साहब और इसकी। तेरा दिमाग खराब हो गया साले। मार साहब जरा याद, हम कहते आप ही के संग क्यों निकल लेते? कहा हुई कहा? अरे मार साहब हुई शरीर संबंध। दस साले मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या जो मैं इसके साथ सही संबंध करूं? मार साहब अब आप ही बताओ इतने भारी को कैसे लेके जाऊं? तो साले हल्की छोड़ के मछली क्यों लाया? सही करे मार साहब, आपके लिए तो सब कुछ किया और अब हमारी माथे पड़ गए। बबला किया लेकिन सब गुड़ गोबर कर दिया ना। बाप बब्बन कुमार इस साला हमें फंसा ही गया। तो हमारा बाप अब हमें घर में नहीं रहने देगा। वो तो होके ही रहेगा। चलो तुम भी हम वापस गए हम तो, हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में। बबला, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। चला गया मैं पूतना के अदृश्य हो गया। पूतना के घर पहुंचते ही ये पूरा राज टूटने वाला था कि मैंने और बबला ने उसे खिलाया। इस पर नली का कक्का आग बबूला और जाहिरा तौर पर नली भी आग बबूला होने वाली। नली के अभी भी 14 प्रेम पत्र मेरे पास इम्पॉसिबल नहीं था नली के कक्का को ब्लैकमेल। ठीक है, मरेंगे या मरेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए महिपत बबलू वाहन जी। नली, क्षमा क्षमा किस लिए? हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। कायर, दगाबाज, धोखेबाज, मुझे फांस के भागती है। हमने बहुत ही बड़ी गलती की है तुम्हारे फंदे में फंस के। गलती? कैसी गलती नली? कॉल करने में आदमी से गलती हो जाती रहेगी, पर समय रहते हो जाए तो अच्छा रहता है। खूब सबक याद कराया है तुम्हारे कक्का ने। हम तुमसे मिलने भी नहीं आएंगे। अरे मत आना मिलने। हमारी सगाई होने वाली है। घर वालों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा होगा, वो बहुत ही पैसे वाला होगा। घर वालों की मर्जी से शादी करना ही हर लड़की का कर्तव्य अरे होता है। कोई चलो ये तुम्हारी तोतारतन। तुम्हारा खानदान टूट जाएगा। नली! तुम लोग जैसे लोग हमारे घर पे बड़े की लीड साफ करते हैं। अच्छा ही हुआ जो समय रहते हमें होश आ गया। अब से हम बुजुर्गों का कहना मानेंगे। हम सीधी तरह से कह रहे हैं हमारी चिट्ठी हमें लौटा दो। क्या कही? हमारी चिट्ठी हमें लौटा दो। नहीं देता चिट्ठिया। कक्का तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कह देना तुम्हारे कक्का से कि नहीं देता है चिट्ठिया वहीं पर बब्बू वाहन। तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल की चक्की पीस दूंगा लेकिन चिट्ठिया नहीं दूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछता ही रहा हूँ नली, पछता ही रहा। सीधी तरह से हमारी चिट्ठी हमें लौटा दो। अरे जाओ मेरा दिमाग मत करो। कह देना तुम्हारे कक्का से कि चिट्ठिया नहीं मिलेगी। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं चिट्ठियां लेते हो या अरे नहीं? जाओ। नहीं दोगे चिट्ठी? नहीं। तो आज से तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए। क्या? नली, नली चली गई वो, जैसे कि उम्मीद थी पूरी झूठी पूरी। 3 महीने की तनख्वाह दी। कुछ बलाढ्य ग्रामीणों ने मेरे साथ बड़ी खूबसूरती के साथ धक्का मुक्की कर मां बहन की गालियां, पर इस पर मां का क्या कुछ? परंतु परंपरा मां तक पहुंचकर हमारी जनता कृतार्थ हो जाती है। मां वो किसी की प्रोफेसर महिपत बबलू वाहन, प्रोफेसरी के पंख मुझवाकर मामूली महिपत बबलू वाहन बनकर क्या हुआ? आपने घर से निकाल दिया मार साहब। क्या? तड़प तड़प इस दिल से आग निकलती रही, उसको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत करें। सिर्फ 2 मिनट का वक्त चाहिए ताकि पात्रों का परिचय और स्वागत रस्म अदा की जा सके। सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। महिपत बबलू वाहन की भूमिका में है श्री प्रबुद्ध वाहन। मंचासीन अतिथि संस्था उपाध्यक्ष श्रीमान रियाजी तहसील साहब, श्रीमान NL मंत्री जी, श्रीमती श्रद्धा गट्टानी जी, श्री नीरज गट्टानी जी,
कर्नल कुमार संजय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। महिपत बबरू वाहन की भूमिका में है श्री प्रबुद्ध पांडे जी। नल्ली की भूमिका में है श्रीमती शिप्रा चटर्जी। इमरती देवी पूतना मौसी श्रीमती फरहाना खान जी। प्रिंसिपल हिंदी प्रोफेसर की भूमिका में है श्री महेश शाह। चेयरमैन की भूमिका में श्री R.C. देवंत। सूर्या उर्दू प्रोफेसर श्री जुजूर नाथद्वारा। बबना की भूमिका में श्री जतिन भारवानी। अंग्रेज प्रोफेसर विद्यार्थी सुश्री योगिता सोनी। विद्यार्थी की भूमिका में श्री कुमार मोंगिया, श्री अजय शर्मा, श्री कृष्ण प्रताप, श्री विभाष पूर्विया। नृत्यकी की भूमिका में श्रीमती सुमन। संगीत सुश्री सुरभि। वेशभूषा श्रीमती अनुकंपा लई जी। निर्देशक कविराज लई जी। माफी चाहते हैं, अचानक किन्हीं कारणों से कविराज लई जी को बाहर जाना पड़ा। सभी कलाकारों का माला पहनाकर स्वागत करें। कल शाम 7 बजे नाटक दरकते रिश्ते डॉक्टर रवि चतुर्वेदी अंतराल थिएटर ग्रुप जयपुर की प्रस्तुति होगी।